Assalamu alaikum everyone. I am clinical psychologist Zara and you are watching Mind to Work with Zoya and Zara. तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। वैसे तो हमारे डायग्नोस्टिक मैनुअल के अंदर बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, 10 to 11 है, लेकिन आज मैं फ़कत 3 के ऊपर ही बात करूँगी और उनको विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। और हमें कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ से आगाह ज़रूर किया कीजिए। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आपकी थिंकिंग इम्पेयर होती है। आप अनहेल्दी थिंकिंग पैटर्न्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू साइकोलॉजिकल कॉजेज, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ड्यू टू सम ट्रिगर्स। इन सब की वजह से आपकी सबसे पहले थिंकिंग इम्पेयर होती है। उस थिंकिंग की वजह से आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग इम्पेयर होती है एंड देन आपका बिहेवियर जो है वो बहुत वियर्ड हो जाता है। देन हम उसे कहते हैं ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले आ जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको आपने बारहा सुना होगा ओसीडी के नाम से। इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि ऑब्सेशन क्या होता है। ऑब्सेशन एक अनवांटेड रिपीटेटिव थॉट होती है जो कि बार बार आपके जहन में आ रही होती है और आप उसको अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे होते हैं। ये डेली लाइफ की छोटे से छोटे इवेंट से लेकर बड़े से बड़े प्रॉब्लम तक जो है वो फॉल करती है, उसकी रेंज में फॉल करती है। लाइक जो खवातीन है वो बार बार उनके जहन में आता है कि हमने घर का चूल्हा जो है वो बंद किया है कि नहीं। इस तरह से मर्दों को बार बार जहन में आता है उनके ऑफिस के काम से मुतल्लिक कि हमने वो फाइल जो है वो हमारे पास है या नहीं, या कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद जो कंपल्शन है वो एक स्टेट है, एक एक्शन है जो कि आप उस ऑब्सेशन के नतीजे में कर रहे होते हैं। लाइक आपके जहन में ये आता है कि खवातीन के जहन में ये आता है कि चूल्हा बंद है या नहीं, तो वो बार बार जा के देखती हैं कि हमने चूल्हा बंद किया है या नहीं, हालांकि चूल्हा बंद होता है। ये मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी है ताकि आपको समझ में आए कि ऑब्सेशन और कंपल्शन होती क्या है। देन जो ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसके अंदर क्या होता है कि इंसान एक्सेसिवली प्रीऑक्युपाइड होता है विद डिटेल्स और बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करना चाहता है, घर को साफ रखना चाहता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है कि वो माइन्यूट चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है और हर चीज़ को अरेंज करना चाहता है। उसकी लाइफ में, उसके ब्रेन में, उसकी थिंकिंग पैटर्न में यही चल रहा होता है कि मैंने हर चीज़ को प्रॉपरली तौर पे अरेंज करना है। ऑल्दो चीज़ें अपनी जगह पर सही अरेंज हुई हुई होती हैं, लेकिन उनको फिर भी ये लगता है कि उनकी प्लेसमेंट ख़राब है। उनको अपना घर गंदा दिखाई दे रहा होता है, उनके हाथ, उनके पाँव गंदे दिखाई दे रहे होते हैं। हालांकि लोग उनको कहते हैं कि आपके हाथ और पाँव और घर जो है बिल्कुल साफ है, लेकिन उनको फिर भी हर जगह गंद दिखाई दे रहा होता है। तो ये उनकी थिंकिंग पैटर्न का हिस्सा बन चुका होता है। तो इस ओसीपीडी को मैंने एक एनिमेटेड मूवी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप वो देखें एज एन एग्जाम्पल। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। Iram is a girl who lives in a well-maintained and furnished house. She has everything in her life. She maintains herself well, but she always feels stress, worry and anxiety. ओह, ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। आखिर सब लोग इस घर में इतना गंद क्यों मचाते हैं? हर चीज बेतरतीब रखी हुई है, हर जगह गंद ही गंद है, डस्ट ही डस्ट है। क्यों हर वक्त शोर मचाती रहती हो? हर चीज अपनी जगह पर ही तो रखी हुई है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो भी नफ्सियाती डॉक्टर को। जाओ जाओ, देख लेंगे। आखिर तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? मैं पागल थोड़ी हूँ। सब क्यों इतना गंद डालते हो? हर चीज बेतरतीब रखी होती है और जब मैं साफ करने लगती हूँ तब मुझे भी रोक देते हैं। मैं पागल थोड़ी हूँ भाई। उफो, चिल्ला क्यों रही हो? अच्छा भाई ठीक है, जो करना है कर लो, चीख क्यों रही हो? एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। अब दोबारा से चीजें उठाओ और उनको साफ करना शुरू कर दो। ये था ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आई होप सो आपको एक्सप्लेनेशन से और वीडियो से ओसीपीडी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो फेम गेम खेलते हैं।
यानी उनको हर तरफ से एडमायरेशन चाहिए होती है, प्रेजेस चाहिए होते हैं, उनको चाहिए हर कोई उनकी तारीफ करे, और वो फैंटेसीज में रहना पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो दूसरों से अबतर रहें, दूसरों से बरतर रहें। उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा हाई होती है, और दूसरों से आगे बढ़ने के चक्कर में उनका जितना कोल्ड और रूड बिहेवियर हो जाए, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती, क्योंकि उनका जो बेसिक थिंकिंग पैटर्न है वो ये है कि उन्होंने मशहूर होना है और फेम हासिल करनी है और दूसरों से अबतर रहना है। और और अगर कोई दूसरा शख्स उन्हें कुछ कह भी देता है तो उनका बिहेवियर जो है वो बहुत रूड हो जाता है, बहुत एनवियस बिहेवियर हो जाता है। और अगर कोई शख्स उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है तब भी उनके अंदर हसद का एलिमेंट, जेलसी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इस नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को भी मैंने एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप लोग वो देखें। आई होप आपको समझ में आ जाए। कितना अच्छा कैफे है, देखो मैं तुम्हें कितनी अच्छी जगह पर लेकर आई हूँ। आई एम द बेस्ट। Iram is highly intelligent girl. She works in a private firm. She maintains herself well and pretty too, but she always wants to be superior. आई नो इरम कि तुम सबसे अच्छी हो। हाँ तो मैं क्यों ना अच्छी हूँ? देखो मुझे दुनिया का हर काम करना आता है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी टैलेंटेड हूँ, इतनी एजुकेटेड हूँ, मुझे हर चीज आती है। चलो अब हम बात ही करते रहेंगे या कुछ खाएंगे भी सही, आखिर हम इतने अच्छे कैफे में तुम्हें लेकर आई हूँ। चलो जल्दी बताओ क्या खाओगी, क्या ऑर्डर कराऊं? बल्कि तुम्हें रहने दो, मैं खुद ही कुछ ऑर्डर करा लेती हूँ, क्योंकि तुम जो मंगाओगी वो तो बहुत ही थर्ड क्लास होगा। मैं इस कैफे से बहुत अच्छी चीजें मंगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया मैं बेस्ट हूँ। तुम एक ही बात कर करके मुझे बोर क्यों कर रही हो कि तुम बेस्ट हो? मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। एक तो मैं तुम्हें इतने अच्छे कैफे में लेकर आई हूँ और तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी और आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के ट्रेट समझ में आ गए होंगे, उनके थिंकिंग पैटर्न्स समझ में आ गए होंगे कि वो हर किसी से सुपीरियर रहना चाहते हैं। अब नेक्स्ट जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड आप लोगों ने सुना होगा, पैरानोया जो वर्ड है वो आपने अक्सर डेली लाइफ में सुना होगा। इसमें क्या होता है कि डाउटफुल बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है, स्केप्टिकल बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है। एक इंसान का थिंकिंग पैटर्न ऐसे बन जाता है कि वो दूसरे इंसान के ऊपर शक करना शुरू कर देता है, उनकी ऑनेस्टी पे शक करना शुरू कर देता है, उनकी ट्रस्ट वर्दीनेस पे शक करना शुरू कर देता है, अपने पार्टनर्स की फाइडेलिटी के ऊपर शक करना शुरू कर देता है, और दूसरों के करेक्टर्स के ऊपर अटैक करता है। और अगर कोई शख्स उनसे पॉजिटिव वे में भी बात करता है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि ये शख्स उनके अगेंस्ट बात कर रहा है, या कोई थ्रेटनिंग बात कर रहा है, या उनको कोई नुकसान पहुंचाने वाली बात कर रहा है। उनके जहन में हमेशा शक मौजूद होता है, और हमेशा नेगेटिव चीज़ों को लेके शक मौजूद होता है कि सामने वाला बंदा उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, उन्हें थ्रेट कर रहा है, उन्हें पॉइंट आउट कर रहा है, और इसी वजह से दूसरों की ऑनेस्टी के ऊपर, उनकी फाइडेलिटी के ऊपर शक करते हैं। एक और वीडियो, एनिमेटेड वीडियो इससे मुतालिक जो है वो बनी हुई है, आप लोग उसे देखें। आई होप आपको मेरी ये काविश जो है वो अच्छी लगेगी और आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर समझ में आएंगे। Samir is a highly intelligent boy. He works in a call center. He belongs to a good family, but only problem is that he always remains skeptical and doubtful. मैं रात को क्यों बेकार में कुछ सामान छोड़ के गया था, वो किसने यहाँ से उठाया है? हाँ समीर, याद आया, तुम रात को ऐसे ही खुला छोड़ गए थे अपना सामान। इतनी इम्पोर्टेंट फाइल्स थी, मैंने तुम्हारी कबर्ड में संभाल के रखी है। नहीं, तुमने वो फाइल्स जान के उठाई हैं ताकि तुम मेरा इम्पोर्टेंट डाटा चुरा सको और बॉस को मेरे खिलाफ भड़का सको। नहीं समीर, तुम हर बात में शक क्यों करते हो? मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए वो फाइल उठाई थी, तुम जाके अपनी कबर्ड में देखो, वहाँ मौजूद होगी। तुम हर किसी पर शक करते हो, ये बात तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी है। हाँ, मुझे मालूम है कि तुमने वो फाइल्स क्यों उठाई थी।
असल में तुम मुंह पे कुछ और हो और पीठ पीछे कुछ और हो। तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। जो समझना चाहते हो समझ लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप दूसरों के अंदर अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकें। स्पेशल थैंक्स टू दोज करेक्टर्स जिन्होंने एनिमेटेड वीडियोस के लिए वॉइस ओवर में मेरी हेल्प की और वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड किए। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड अवेयरनेस, इट्स नॉट फॉर सेल्फ डायग्नोसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।